हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, ये है एनर्जी ओरेकल और यहाँ पे है रोमांस एंजल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम कर रहे हैं 1 बाय 1 कार्ड की रीडिंग। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है द स्टार, ये एक्वेरियस का साइन। ठीक है, सो क्या है इनकी सोच फिलहाल। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं या फिर सपने देख रहे हैं। अब सपने खुली आंखों से भी देख सकते हैं एंड कहीं ना कहीं शायद कुछ बातें हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ कुछ प्लान आउट कर रहे हो कि भाई कैसे वीकेंड स्पेंड करना है, कैसे आपको लेके कहीं पे बाहर जाना है। जैसे ही फरवरी आता है 14 फेब कब आएगा या फिर कैसे आप 14 फेब आपके साथ मनाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे आ सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात जो इस पर्सन के लिए है कि आपका दिल कैसे दोबारा जीत लिया जाए। हो सकता है आपके लिए कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आपको बता नहीं रहे हैं, आपके लिए एक अंगूठी कहो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं या फिर परचेज़ कर ली है और अब वेट कर रहे हैं उस मौके का जब वो आपको ये चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। नेक्स्ट कार्ड देखो, ये आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक देखो ये पर्सन जो है वो बहुत ही सादा कम्युनिकेशन रख रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उनके कम्युनिकेशन से कुछ स्पेशल फील हो रहा है या फिर आपको पता चल रहा है कि हाँ कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। तो आई थिंक बहुत ही अंदाज अपना सीधा रख रहे हैं, बट दिल में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है एंड वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब एक सही मौका आ जाए और आपको बता दे। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें फिलहाल के लिए तो ये है डेथ। देखो धीरे धीरे सही ये पर्सन जो है वो आपके रिश्ते में चेंजेस चाहता है। मतलब मे बी आप अभी जितना पैशनेट हो उससे और ज़्यादा पैशनेट हो जाओ, उससे और ज़्यादा इनके फिक्र करने लगो। आप मे बी कई बार कम कहते हो आई लव यू, सो उससे ज़्यादा कहने लगो। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो इनकी अभिलाषाएँ हैं, बट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नहीं पता कि आपको बताए कैसे। अगर आपने गुस्सा कर लिया कि मैं तो आई लव यू कहती हूँ या फिर कहता हूँ, तुम तो नहीं कहते तो इसीलिए शायद ये पर्सन जो है वो बस सोच रहा है। ठीक है, एक और कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पे, तो एरीज लियो सैज है एंड हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन वेट कर रहा है उस मोमेंटम का। तो आई थिंक ये पूरा रीडिंग जो है वो वेटिंग के ऊपर ही है कि कब वो मोमेंट आएगा, कब मैं ये सब करूँगा। एंड यहाँ पे आई थिंक ये शायद काफ़ी इसके दोस्त हैं वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर एक जैसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि सब ने एक ही जैसे ज्वेलरी स्टोर से कुछ चीज़ें परचेज़ की है या फिर आपके लिए कुछ प्रबंध किया है, आपके लिए कुछ परचेज़ किया है, चाहे वो ड्रेस हो या फिर शूज़ हो, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ गए। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक ये आपसे दूर है या फिर अभी मिल नहीं सकते, बातें अगर नहीं हो पा रही हैं तो हाँ यहाँ पे थोड़े से गुस्से में या फिर अकेलेपन से थके हुए हो सकते हैं कि भाई करूँ तो क्या करूँ मैं, कैसे अब आपको दोबारा मिल सकता हूँ या फिर कब वो मोमेंट आएगा, चाहे वो सुबह ही क्यों ना हो कल की, वो कल सुबह आए, कब मैं आपको देख पाऊँगा तो कुछ हलचल तो है एंड कुछ एंग्जाइटी है कि मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ें उनके दिल दिमाग में हैं। साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्चुअली किसी का सपोर्ट चाहते हैं। अब ये सपोर्ट अगर आपका उनको नहीं मिल रहा है तो जो उनके दोस्त हैं उनका ही वो सपोर्ट ले रहे हैं। ऐसे दोस्त जो कि इनको गाइड कर सकते हैं, इनके ड्रिंक बडीज़ भी बन सकते हैं। ठीक है, साथ मिलके दोनों कुछ बातचीत कर सकते हैं, में भी तय कर सकता है कि तुमने क्या डिसाइड किया है, आने वाले जो पल है, आने वाले जो दिन है वो तुम कैसे बिताना चाहते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शायद कुछ चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एरीज लियो साज। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत ही उतावला होता रहता है, बट कैसे करके वो अपने आप को कंट्रोल कर देता है।
बिकॉज़ सरप्राइज़ इसको रूइन नहीं करना, आपको सरप्राइज़ नहीं बताना है, वरना उसकी वैल्यू क्या रहेगी। मान लो उसने आपके लिए बहुत कुछ खरीदा और अचानक से आपके सामने प्रस्तुत कर लिया, और वो भी स्पेशल दिन से पहले, तो क्या हो जाएगा कि क्या, तो आपको लगेगा ना कि इससे भी और कुछ स्पेशल है, तो आप क्या स्पेशल लाएँगे, तो वो कुछ चीज़ें हैं इनके दिल और दिमाग में। बाकी अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो ये है स्ट्रेंथ, एंड ये आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे जुटे हुए हैं, या फिर कह रहे हैं कि आप दोनों जो है वो पावर कपल है, आप दोनों ही एक दूसरे को हमेशा स्ट्रांग बनाते हो। एंड इसलिए यहाँ पे बात आती है 4 ऑफ सॉर्ड्स की, कि भाई कुछ वक्त के लिए बातें दिल में रखना ही सही है, बिकॉज अभी अगर ये एक्सप्रेस कर देंगे आपको तो फिर उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट बहुत कम दिखाई देगा। इसलिए शायद आप इनसे बहुत कम इंटरेक्शन कर रहे हैं, और फिर इनसे बातें जो है वो शायद इतनी नहीं हो पा रही है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, जो देखो पहला ही कार्ड मिल गया है जो कि है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई थिंक ये जो पहला मौका आपको देते हैं कि आप बस समय लीजिए एंड रेस्ट कीजिए, बिकॉज आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं जो इन्होंने प्लान किए हैं, एंड समय आने पे वो आपको बता देंगे, बट अभी आपको कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाहते। हालांकि इनकी जो हालत है वो है ब्रोकन हार्ट। हो सकता है आपके बीच फ़िलहाल तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर आपने इनको मना भी किया हो, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो कि अभी इस वक्त आपकी याद में है। तो अपार्ट फ्रॉम योर लवर ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके कारण खफा है, या फिर आपसे ही खफा है, या फिर जिसको आपने नाराज़ किया है। पता नहीं एनर्जी यहाँ पे क्यों आ गई, बट आ गई है, सो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये कार्ड है यीन और यांग। तो इस पर्सन के लिए आप दोनों की ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप खुश हैं तो ये खुश रहेंगे, तो आपकी सलामती के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। भाई अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये कैन स्ट्रेंथ वाला ही कार्ड आ गया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इनको एक पावर कपल समझे। आप दोनों जो है पावर कपल है। ये नहीं हो कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में शंका आ रही है और आप कह रहे हो कि क्या सच में हम दोनों पावर कपल है, या फिर हम दोनों एक अच्छे कपल बनाते हैं। जितनी मुझ में क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन में क्वालिटीज़ है या नहीं, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर हम बात करते हैं रोमांस एंजल की, तो जो पहला कार्ड है पे मिल चुका है वो है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो जल्दी आने वाला है। अब देखो ये टाइमिंग हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, ये नहीं कि भाई सबके लिए 14 फेब आ गया। 14 फेब को एक हम कहते हैं कि एक ऐसा मोमेंटम है जिसको सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई हाँ ये मुझसे जुड़ता है। बट डिपेंडिंग, काफ़ी लोग उसके पहले ही ब्रोक हो जाते हैं, काफ़ी लोग उसके बाद कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी इस मोमेंट को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, इनके हिसाब से जो सोल कनेक्शन का टाइम है वो जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट है वेरी सून। इनके हिसाब से भी काफ़ी जल्दी वो वक्त आने वाला है, या तो जिस वक्त वो आपको बता देंगे अपने दिल की फीलिंग्स फाइनली जो आपके सामने आ सकती है। मे भी आपको पता है कि ये क्या फील करता है आपके लिए, बट सबके सामने बताना या फिर फाइनली आपको कोई एक रिंग देना एंड कहना कि आई लव यू, ये तो बहुत ही अलग एहसास होता है। यहाँ पे कार्ड आ गया है वेरी सून, मतलब क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोर शोर से शायद चल रही है। एंड एक थर्ड कार्ड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, ये कार्ड आ गया, एंड ये है भाई जो कि है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो शायद चिल्ड्रन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं। शायद आप जो प्लानिंग करना चाहते हो, ठीक है, मे बी कहीं पे मिलना है, वो शायद नहीं मिल सकते। सेकेंड बात आती है कि मे बी आप में से काफ़ी लोग सीरियस हो सकते हैं एंड यू वांट टू मैरी वेरी सून। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो कि ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है बीच में, तो आपका एक्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बात का बतंगड़ बना रहे, या फिर कहीं ना कहीं आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा दोबारा बनने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते रहते हो। मान लो आपके पास अगर उनके कई दिए हुए गिफ्ट्स है, तो आपको अगर उनको बार बार देखते हो या फिर उनकी बातें याद करते हो, जो मोमेंट्स आपने बिताए थे वो याद करते हो, फिर कहते हैं कि भाई उन्होंने जिस तरह से आपको
कनेक्ट किया था, आपसे कम्युनिकेशन किया था, अब आप जिस व्यक्ति के साथ है वो कैसे बिहेव कर रहा है, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसने दिया था, तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा एहसास तो हो ही सकता है। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे, ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी और क्लियर हो जाएं। एंड ये वी गो, ये है कार्ड एंड ये है रिगार्डिंग न्यू लव। तो न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स, जो मैं कह रहा था। तो अगर आप रिसेंटली ब्रोकन हार्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपको नहीं लगता कि जिससे आप प्यार करते थे या फिर प्यार वाली उस टाइप की फीलिंग थी, वो व्यक्ति पता नहीं आपको रिस्पॉन्स कब देगा, तो शायद एक न्यू पर्सन है, एक नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार लेके आ सकता है। हालांकि ये कार्ड अभी आ गया है तो मे बी ये पर्सन तो आपको जानता है और उस नज़र से, निगाहों से देखता है, लेकिन पता नहीं आप उनको इस तरह से देखते हो या नहीं, और ये पर्सन कब अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा वो डिपेंड करता है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।